आइल्स के जनरल ट्रेनिंग एग्ज़ाम को एस करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी राइटिंग स्किल्स जो हैं वो वेल पॉलिश्ड हो और आपको अपनी राइटिंग पे ग्रिप हो। अदरवाइज़ जो राइटिंग टास्क है आप उनको सक्सेसफुली अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे और एज अ रिज़ल्ट आपके जो बैंड्स हैं आप उतने नहीं ले पाएंगे जितने आप एक्सपेक्टेशन आपकी होगी। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके आइल्स जनरल ट्रेनिंग टेस्ट के राइटिंग टास्क नंबर 1, जिसमें आपको एक 150 वर्ड्स का लेटर लिखना होता है। वैसे राइटिंग टास्क में जो है हम लेटर के साथ एक ऐसे भी लिखते हैं। जो लेटर है उसकी परसेंटेज 33% होती है और जो ऐसे है इट अकाउंट्स फॉर 67%। तो इस वीडियो में मैं एक्सक्लूसिवली लेटर के ऊपर फोकस करूंगा कि व्हाट आर द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर्स। ठीक है, उन लेटर्स की डिफरेंसेस क्या हैं, लेटर को अटेम्प्ट कैसे करना है, जो सिचुएशन आपके सामने आ रही है आपने उसको जस्टिफाई कैसे करना है, आपने वर्ड लिमिट को कैसे पूरा करना है और आपने साथ साथ रेलिवेंट और अप्रोप्रिएट टोन यूज़ करते हुए अपने कंटेंट को कैसे जो है वो टेलर करना है, ताकि जो एग्जामिनर है वो उसको पढ़ के बहुत ज़्यादा खुश हो और आपको मैक्सिमम पॉइंट्स जो है वो देने पर राज़ी हो। तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाली कोई भी वीडियो जो है उसकी अपडेट आप मिस ना कर सकें। फोक्स, जो भी एस्पायरेंट्स आइल्स का जनरल ट्रेनिंग टेस्ट क्लियर करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि उनकी जो राइटिंग स्किल्स हैं वो अप टू डेट हो, क्योंकि जो आपका राइटिंग टास्क आता है उसमें एक आपने लेटर लिखना होता है और एक आपने ऐसे लिखना होता है। अच्छा, लेटर में क्या होता है कि आपको एक सिचुएशन मिलती है और उसके बाद 3 बुलेट पॉइंट्स मिलते हैं। आपने वो तीनों बुलेट पॉइंट्स को जस्टिफाई करना होता है 3 डिफरेंट पैराग्राफ्स में और 150 वर्ड्स की आपको लिमिट मिलती है जितने का आपने लेटर लिखना होता है। अच्छा, टाइम ऊपर लिखा जाता है कि जी यू हैव 20 मिनट्स टू कंप्लीट दिस टास्क। उसका मतलब ये नहीं है कि 20 मिनट्स को टाइम लिमिट है उसकी, या 20 मिनट्स के बाद एग्जामिनर आपसे पेपर छीन लेगा या वो कहेगा कि जी जितना भी लेटर हो गया बस ठीक है, इसके बाद आप आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। वो 20 मिनट्स का टाइम जो है वो एक जो है वो कैलकुलेशन के हिसाब से रखा गया है कि अप्रॉक्सीमेटली आपको इतना टाइम जो है वो उस टास्क के लिए निकालना चाहिए। अगर आप 20 मिनट से ज़्यादा टाइम जो है वो लेटर के लिए मुख्तस करेंगे तो आपका जो नेक्स्ट पार्ट है जिसमें आपने ऐसे लिखना है आपकी उसकी टाइमिंग अफेक्ट होगी। तो इसलिए टू मेक श्योर दैट यू एडिक्वेटली डिवाइड योर टाइम अमंग द 2 टास्क, ज़रूरी है कि आप कोशिश करेंगे 20 मिनट्स के अंदर अंदर लेटर वाला जो टास्क है उसको कंप्लीट करें। अच्छा, फिर उसके ऊपर लिखी हुई है वर्ड लिमिट के 150 वर्ड्स का आपने लेटर लिखना है। अब कुछ स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है कि क्या 150 वर्ड्स से ज़्यादा अगर हो जाएगा तो एग्जामिनर हमारे मार्क्स काट देगा, क्या हमारे बैंड्स कम हो जाएंगे। वैसे अगर आप वर्ड लिमिट से ज़्यादा लिखोगे तो उस पर एग्जामिनर कोई आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं करेगा, बट आइडियली यू शुड मेक श्योर कि आपके 150 हो या थोड़े बहुत ऊपर हो जो क्लोज टू 150 हो। हाँ, अगर 150 से थोड़े से कम है और 140 प्लस है तो आपके रिजल्ट पे उसका इम्पैक्ट नहीं आता, आपके जो है वो बैंड्स माइनस नहीं होते, आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होते। लेकिन अगर आपके जो वर्ड्स हैं वो बिटवीन 110 टू 139 है तो आपका बैंड -1 हो जाता है। और अगर 110 से भी कम वर्ड्स आपने प्रोड्यूस किए लेटर में तो फिर आपके 2 बैंड्स जो हैं वो माइनस हो जाएंगे। तो इसलिए वर्ड लिमिट का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है वहाँ पर। अच्छा, अब बात करें कि क्या 3 टाइप्स ऑफ लेटर्स होते हैं जिनमें से कोई आपके सामने आ सकता है। देखें, नंबर 1 होता है फॉर्मल लेटर, नंबर 2 सेमी फॉर्मल और नंबर 3 इनफॉर्मल। 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं कि इन 3 डिफरेंट लेटर्स को हमने स्टार्ट कैसे करना है, इनको एंड कैसे करना है, इनका कंटेंट हमने किस तरह टेलर करना है। तो साथ एग्जांपल के मैं आपको ये समझाता हूँ। सबसे पहले सिचुएशन अपने सामने मुलाहजा करें कि आपको एक फॉर्मल लेटर लिखना है कि आप रिसेंटली एक बेड एंड ब्रेकफास्ट होटल में वेकेशन मनाकर आए हैं। बेड एंड ब्रेकफास्ट होटल उसको कहते हैं जहाँ पर आपको अकोमोडेशन मिलती है और आपको साथ अगले दिन सुबह का नाश्ता मिलता है। अच्छा, जब आप वहाँ से वापस आए आपने आकर अपना बैंक स्टेटमेंट चेक की तो आपको पता लगा कि होटल ने आपको गलती से डबल चार्ज कर दिया। अब आपने उस होटल के जो होस्ट है उसको लेटर लिखना है जिसमें आपने सबसे पहले पॉइंट में आपने बताना है, आपने उनका शुक्रिया अदा करना है स्टे के लिए। दूसरे पॉइंट में आपने ये जो डबल डिपॉजिट वाली सिचुएशन है इसको एक्सप्लेन करना है और थर्ड पॉइंट में आपने जो है वो रिफंड की डिमांड करनी है। अच्छा, अब आपने बेसिकली 7 पार्ट्स जो है ना वो रखने हैं अपने लेटर के। पहले पार्ट में होगा डियर, आगे नेम, ठीक है, सर या मैडम, इस पर भी मैं बाद में आता हूँ। सेकंड पॉइंट होगा आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, यानी ये वो 1 लाइन होगी जिसमें आप एक्सप्लेन करेंगे ताकि अगले को पढ़ के पता लगे कि व्हाट इज स्पेसिफिकली द रीजन व्हाई यू आर राइटिंग दिस लेटर। उसके बाद आपके जो अगले 3 पार्ट्स हैं वो 3 डिफरेंट पैराग्राफ्स होंगे जिसमें आपने 1 बाय 1 तीनों बुलेट पॉइंट्स जो आपको एग्जामिनर ने सिचुएशन दी है क्वेश्चन में आपने उनको जस्टिफाई करना है। नंबर 6 होगा आपका साइन ऑफ, यानी आप लिखेंगे योर सिंसियरली, योर फेथफुली,
और सबसे लास्ट स्टेप 7th होगा जिसमें आप अपना नेम लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने इस लेटर को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो अगर फॉर्मल लेटर का असूल अपने फोक्स ये याद रखना है कि अगर आप एक ऐसे शख्स को लेटर लिख रहे हैं जो हेड ऑफिस में बैठा है या जो एक ऐसे दायरे का मैनेजर है कि आपको नहीं पता कि वो उसका जेंडर क्या है, आपने उसको देखा नहीं है, आप कभी उसको मिले नहीं है, तो आप हमेशा जो है वो लेटर का स्टार्ट कैसे करेंगे, डियर सर स्लैश मैडम, ताकि अगर सर के पास आपका लेटर जाता है तो उनको भी पता लग जाए कि ये मेरे लिए लिखा गया, अगर मैडम के पास लेटर जाता है तो वो भी उससे ऑफेंड ना हो। अच्छा, अब इसमें आप 1 लाइन स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लाजमी देंगे ताकि इससे पहले वो आपके लेटर की डिटेल्स को स्क्रॉल करना स्टार्ट करें, उनको आइडिया हो कि व्हाट एग्जैक्टली इज दिस लेटर अबाउट। तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आप ऐसे लिखेंगे कि आई एम राइटिंग दिस लेटर टू एक्सप्रेस माई कंसर्न रिगार्डिंग द अमाउंट दैट हैज़ बीन चार्ज फ्रॉम माई बैंक अकाउंट फॉर माई स्टे इन योर होटल, ठीक है। उनको आइडिया हो जाएगा कि जी कोई अकाउंट की फाइनेंशियल जो है वो डीलिंग से रिलेटेड कोई इशू हुआ है, हमारा एक कस्टमर कोई गेस्ट को जो हमारे पास स्टे करके गया है, इस सिलसिले के रिगार्डिंग वो लेटर लिख रहा है। अच्छा, अब आप स्टार्ट कैसे करोगे, आप पहला बुलेट पॉइंट जिसमें आप उन्हें शुक्रिया अदा करना है, ठीक है, आप थैंक यू करोगे कि जी आपकी हॉस्पिटैलिटी बहुत ज़बरदस्त थी, हमें बहुत मज़ा आया, वी फील प्रिविलेज टू हैव स्टेड एट योर होटल। इसके बाद जो दूसरा पैराग्राफ है उसमें आपने दूसरे बुलेट पॉइंट पे फोकस करना है, जो कि है कि आपने उनको सिचुएशन एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। आप कहोगे कि जी मैंने जो है मुझे उस टाइम होटल ने इतना बिल दिखाया, मैंने पे कर दिया, मुझे उस टाइम आइडिया नहीं था, मैंने इनवॉइस की डिटेल्स नहीं चेक की, लेकिन जब मैं वापस आया हूँ तो मैंने बैंक अकाउंट अपने स्टेटमेंट चेक किया तो मुझे पता लगा कि मेरा तो गलती से अगर मैंने $200 पे करने थे तो मेरे तो $400 डिडक्ट कर दिए गए हैं, ठीक है। अब आपने सारी सिचुएशन उनको ब्रीफ कर दी। इसके बाद आप थर्ड पैराग्राफ में की तरफ मूव करेंगे। इसमें जो है वो आप थर्ड बुलेट पॉइंट को जस्टिफाई करेंगे, जिसमें आप बताएंगे कि जी आप जो है वो रिफंड डिमांड कर रहे हैं कि काइंडली जो है इस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सेटल किया जाए और जो होटल है वो आपके अकाउंट में वो पैसे जो आपके वापस बनते हैं उनको वो ट्रांसफ़र करे ताकि आपके जो मसला है वो सुलझाया जा सके, ठीक है। अब सारे पॉइंट्स को जस्टिफाई करके आखिर में आप जो है वो अपने साइन ऑफ करेंगे। फॉर्मल लेटर का व्यूअर्स असूल याद रखना है, एफ फॉर फॉर्मल, एफ फॉर फेथफुली। फॉर्मल लेटर के एंड पे हम हमेशा लिखेंगे योर्स फेथफुली और नीचे आप अपना नेम लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद मूव करते हैं दूसरे लेटर की तरफ विच इज़ सेमी फॉर्मल। अब सेमी फॉर्मल लेटर हम एक ऐसे पर्सन को लिख रहे होते हैं जिसके साथ हमारी थोड़ी जान पहचान है, हम उनको बाय नेम बाय फेस जानते हैं, लेकिन हमारी उनके साथ इतनी ज़्यादा फ्रैंकनेस नहीं है कि हम जो है वो बेतकल्फी या इनफॉर्मल लेवल पर आएँ। तो हमने लेटर थोड़ा सा फॉर्मल टच भी उसमें देना है और थोड़ा सा हमने इनफॉर्मल भी टच देना है, दैट इज़ वाई हैंस इट इज़ कॉल्ड सेमी फॉर्मल। अब सिचुएशन आप अपने सामने देखें कि हमारा एक नेबर जो है उसने हमें कंप्लेंट की है रिगार्डिंग द नॉइज़ विच इज़ कमिंग फ्रॉम अवर हाउस। अब हमने उस नेबर को जवाब में लेटर लिखना है जिसमें हमने सबसे पहला पॉइंट जस्टिफाई करना है कि वाई देयर इज़ नॉइज़, कि नॉइज़ की वजह क्या है। दूसरे पॉइंट में वी आर गोना ऑफर एन अपॉलजी फॉर द नॉइज़, और तीसरे पॉइंट में हमने समझाना है उसको कि हम क्या रेमेडियल एक्शन या स्टेप लेने जा रहे हैं जिसकी वजह से जो नॉइज़ वाला प्रॉब्लम है ये हल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम स्टार्ट कैसे करेंगे, यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे डियर मिस्टर अगर वो आदमी है, या डियर मिस या मिसेस अगर इफ़ शी इज़ अ फीमेल। अब मिस्टर या मिसेस लगाने का मतलब क्या है कि हमारी उनके साथ जान पहचान बेशक थोड़ी बहुत है लेकिन इतना ज़्यादा फ्रैंकनेस नहीं है कि हम डायरेक्ट उनका नेम यूज़ करें, तो हम पहले मिस्टर या मिसेस लगाएंगे। दिस इज़ द रूल ऑफ राइटिंग अ सेमी फॉर्मल लेटर। इसके बाद अगेन सेमी फॉर्मल लेटर में भी हम स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है वो देंगे कि वाई आर वी राइटिंग दिस लेटर, ठीक है। तो 1 लाइन में आप एक्सप्लेन करेंगे कि आई एम राइटिंग दिस लेटर रिगार्डिंग द नॉइज़ कंप्लेंट विच आई रिसीव फ्रॉम यू। तो वो लाइन पढ़ के आपके नेबर को आइडिया हो जाएगा कि जो मैंने कंप्लेंट की थी ये उसके रिगार्डिंग जो है ये लेटर जो फीडबैक जो है वो मेरे नेबर ने मुझे दिया है, ठीक है। अब अगेन फर्स्ट पैराग्राफ में आपने फर्स्ट पॉइंट जस्टिफाई करना है, और क्या आपका फर्स्ट पॉइंट है कि आपने उनको नॉइज़ की वजह बतानी है, ठीक है। आप एक्सप्लेन करेंगे वर्ड्स में कि जी हमारे घर पे कोई इलेक्ट्रीशियन का काम चल रहा है या कोई प्लम्बिंग का काम हो रहा है या हमको कोई नया फर्नीचर फिट करवा रहे हैं तो घर में थोड़े शोरगुल हो रहा है, तोड़ फोड़ हो रही है जिसकी वजह से क्या है कि वो ड्रिल की साउंड आती है, ठीक है। या फिर हमारे फ्रेंड्स वगैरह ठहरे हुए हैं रात को तो लेट नाइट को पार्टी होती है, म्यूजिक लाउड म्यूजिक की आवाज़ है, जो भी रीज़न फॉर द नॉइज़ है वो आप एक्सप्लेन करेंगे पहला पैराग्राफ में ताकि आपके नेबर को समझ लगे कि नॉइज़ की वजह क्या है। दूसरे पैराग्राफ में आप अपॉलॉजी ऑफर करेंगे कि आई एम रियली सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस दैट हैज़ बीन कॉज्ड टू यू बाय दिस नॉइज़, कि जी मुझे इस चीज़ का एहसास है कि आपको उस नॉइज़ की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। दूसरे पैराग्राफ में आप इस पॉइंट को जस्टिफाई करें। इसके बाद फाइनल पैराग्राफ में जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आपने रेमेडियल स्टेप्स एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है, कि आप इस सिचुएशन को कॉम्बैट करने के लिए क्या स्टेप लेने जा रहे हैं, किस तरह आप इस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करेंगे। तो उसमें आप बताएंगे कि जी मैंने जो टीम मेरे घर काम करने आ रही है उसको इंस्ट्रक्ट किया है कि वो काइंडली जल्द से जल्द अपना काम रैप अप करें या दिन के टाइम पे जो है वो ज़्यादा शोर वाला काम करें ताकि जिस टाइम आप घर नहीं होते, सो दैट जब आप वापस बाय द टाइम आप घर वापस आ जाएं तो उस टाइम तक या तो हमारा काम वाइंड अप हो चुका हो
या फिर जो है वो काम जो है वो कम शोर और कम साउंड वाला हो, या फिर अगर कोई पार्टी लेट नाइट हो रही है तो हम कोशिश करेंगे कि हम म्यूज़िक की वॉल्यूम कम रखें या रात को लेट 10 या 11 ओ क्लॉक के बाद पार्टी ना करें। तो इस तरह जो है वो आप तीनों पॉइंट्स को वन बाय वन डिफरेंट पैराग्राफ्स में जस्टिफाई करेंगे। अच्छा, सेमी फॉर्मल का रूल याद रखना है कि नीचे साइन ऑफ में आपने क्या लिखना है, एस फॉर सेमी, एस फॉर सिंसियरली। सेमी फॉर्मल लेटर की एंडिंग होगी योर सिंसियरली, नीचे आपका नाम। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट आता है इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर जो है वो आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, उन लोगों को लिखा जाता है जिनके साथ आपकी बेतकल्लफ़ी होती है, जिनके साथ आपको ज़्यादा फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। अब इनफॉर्मल लेटर की सिचुएशन अब देख लेते हैं कि एक फ्रेंड को हमने लेटर लिखना है जिसमें हमने उसको अपने फैमिली के फंक्शन में इन्वाइट करना है, ठीक है। अब हमने क्या तीन जो पॉइंट्स हैं उनको जस्टिफाई करना है। सबसे पहले हमने अपने फ्रेंड को बताना है कि वाई आर वी ऑर्गेनाइजिंग दिस पार्टी और फंक्शन। सेकंड पॉइंट में हमने बताना है कि व्हाट आर वी प्लानिंग टू डू, कि हम करने क्या जा रहे हैं इस फंक्शन में। और थर्ड पॉइंट में हमने ये एक्सप्लेन करना है कि हमारे इस फ्रेंड का इस पार्टी में होना क्यों ज़रूरी है, वाई आर दे इम्पॉर्टेंट फॉर दिस फंक्शन, ठीक है। अब आप स्टार्ट कैसे करेंगे, यहाँ पे आप डियर के साथ ओनली फ्रेंड का नेम मेंशन करेंगे, नो मिस्टर, नो मिस। क्यों? क्योंकि आपकी फ्रेंड के साथ फ्रैंकनेस है, इनफॉर्मल लेवल है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कोई जिसे कहते हैं तकल्लुफ़ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल आपकी फ्रेंड का नाम सारा है या अमजद है, डियर सारा, डियर अमजद, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस नहीं देंगे। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ओनली फॉर्मल और सेमी फॉर्मल लेटर में होता है, ठीक है। इनफॉर्मल लेटर में कोई स्टेटमेंट ऑफ पर्पस देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप लेटर में के बॉडी पार्ट में जब जितनी बात करेंगे वो ऑटोमेटिकली आपके जो फ्रेंड है उनको समझ लग जाएगी। अच्छा, इसमें आप जो है पहले पैराग्राफ में अगेन वो एक्सप्लेन करेंगे कि जी हमारे घर में ये फंक्शन होने जा रहा है, मेरे पेरेंट्स की एनिवर्सरी है, या मेरे छोटे भाई की शादी है, या मेरे कोई नेफ्यू या नीस की बर्थ हुई है, तो उस सिलसिले में हमको फंक्शन रखने जा रहे हैं, वट एवर रीज़न हो सकता है, ये आप एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद दूसरे बुलेट पॉइंट में आप बताएंगे कि व्हाट आर यू प्लानिंग टू डू, यानी ये आउटडोर फंक्शन होगा, घर पे फंक्शन हो रहा है, इसमें जो है वो म्यूज़िक शूज़िक का इंतजाम होगा, बारबेक्यू डिनर की अरेंजमेंट हो रही है, ठीक है, पूरी सिटी को इनवाइट किया जा रहा है, केक कटिंग सेरेमनी होगी, ठीक है, क्या होगा। तो मतलब आप वो फंक्शन की अरेंजमेंट की जो पार्टी की डिटेल्स हैं वो उनको बताएंगे। इसके बाद थर्ड पैराग्राफ में आपने थर्ड पॉइंट को जस्टिफाई करना है कि आपके फ्रेंड का आना क्यों ज़रूरी है। तो उसमें आप थोड़ी सी टोन इमोशनल करके अपने फ्रेंड के साथ अपना कनेक्शन को शो करेंगे कि जी आप मेरे बचपन के फ्रेंड हो, या यू आर माई चाइल्डहुड फ्रेंड, या यू आर माई बेस्ट बडी, तो आपका आना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। आप आओगे तो आई विल फील ब्लिसफुल, आई विल फील ब्लेस्ड, ठीक है, आई विल द प्लेजर विल बी माइन, ठीक है। तो आप जो है वो आके महफिल को चार चांद लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरह आपने ना थोड़ा सा मक्खन लगा के जो है ना अपने फ्रेंड को कन्विंस करना है कि उनका पार्टी में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद एंडिंग पे इनफॉर्मल होता है आई से, तो यहाँ पे आपने कुछ तरह का कोड नहीं याद रखना कि आई से कुछ बनेगा। इनफॉर्मल लेटर की एंडिंग में जो है आपने साइन ऑफ कैसे करना है, वार्म रिगार्ड्स, बेस्ट विशेस, वार्म विशेस, इनमें से कोई भी जो है वो आप चूज़ कर सकते हैं, और आखिर में आप अपना नेम, ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे व्यूअर्स। आज मैंने कोशिश की है कि आईएलटीएस जनरल ट्रेनिंग टेस्ट में जो लेटर हमें लिखने के लिए आता है उसको आपको डिटेल में एलैबोरेट करूँ, एक्सप्लेन करूँ कि इस टास्क के लिए आपको जो है अराउंड अबाउट 20 मिनट्स जो है वो टाइम आपको मुख्तस करना पड़ेगा। इसके अंदर आपने कोशिश करनी है कि आप लेटर को वाइंड अप करें, ठीक है। 150 वर्ड्स आपने कोशिश करनी है कि पूरे 150 के राउंड अबाउट ही आप आएँ, तो थोड़े 5-10 वर्ड्स आप ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि 150 से कम ना हो, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपने जो है वो फॉर्मल लेटर आता है या इनफॉर्मल आता है या सेमी फॉर्मल आता है, उस हिसाब से जो उसकी स्टार्टिंग है और उसकी एंडिंग जो है वो करनी है, ठीक है। उसके बाद ये आपने मेक श्योर करना है कि जो सिचुएशन आपके सामने एग्जामिनर ने दिया है पहले आप उसको 2-3 दफ़ा अच्छी तरह पढ़ लें, उसको समझ लें, क्योंकि आपका जो कंटेंट है वो रेलेवेंट होना चाहिए। आपने सिर्फ सफ़ा भर के या 150 वर्ड्स पूरे नहीं करके आने, बल्कि आपने उस सिचुएशन को कम्प्लीटली जस्टिफाई करना है। आपने जो है वो तीनों जो बुलेट पॉइंट्स हैं उनको एक्सप्लेन करना है 3 डिफरेंट पैराग्राफ्स में, ठीक है। तो अगर आप ये सारी टिप्स और स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करेंगे तो आई एम प्रीटी श्योर दैट यू आर गोना नेल योर लेटर राइटिंग। माय बेस्ट विशेस टू ऑल द एस्पायरेंट्स हु आर गोइंग टू अपीयर इन आईएलटीएस जनरल ट्रेनिंग टेस्ट। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको आज की वीडियो कैसी लगी। आप सबसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।